हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन सोल बोथिक 888। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की जो रीडिंग है ना फ्रेंड्स, वो है एक गाइडेंस के ऊपर बेस करती हुई। मैं आप लोगों को आपकी जो रिलेशनशिप है, लव रिलेशनशिप, वो आपका किसी भी फेज ऑफ स्टेज के अंदर हो सकता है। आप इसको अपने स्पाउस के लिए देख सकते हैं, आप अपने क्रश के लिए देख सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, या आप अपने पार्टनर के लिए जिससे आप मोहब्बत करते हैं, किसी भी पर्सन को अपने दिमाग में रखते हुए एक पर्सन जिनके साथ आपका लव अटैचमेंट है, उसके लिए ये रीडिंग है, वो सब देख सकते हैं। और इसमें मैं ये देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप की एनर्जीज क्या हैं, ठीक है। एंड देन मैं आपके लिए उसके लिए क्या एडवाइस आती है, गॉड आपको क्या गाइडेंस देता है, वो सब हम निकालेंगे, ठीक है। तो मैं ट्रू लव ऑरिकल से भी देखूंगी और साथ ही साथ में मैं हमारा जो टैरो है, टिपिकल टैरो, मैं वहाँ से भी देखूंगी। एंड फिर मेरे पास आज मैंने 2 आप लोगों के लिए डेक चूज़ किए हैं जिधर से मैं आप लोगों के लिए एडवाइस दूंगी, तो हम ये भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर मुझे और डेक भी लेने पड़े और रीडिंग थोड़ी और तरह से बढ़ानी पड़ी तो वो मैं सब देखूंगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है उसकी फेज ऑफ स्टेज क्या है, ठीक है, रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है। तो देखते हैं क्या आता है एंड देन फिर मैं आपके लिए एडवाइस भी लूँगी या एंजल गाइडेंस लेंगे कि एंजल आपको इसमें क्या कहना चाहते हैं। तो आई होप आपको टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। आपकी लव लाइफ का आपका रिलेशनशिप के फेज ऑफ स्टेज क्या है, ठीक है, आपके रिलेशनशिप का एनर्जी क्या है, ये हम देखेंगे। और साथ ही साथ में उसके लिए हम गाइडेंस लेंगे गॉड से। तो एवरीवन कैन वॉच दिस रीडिंग फॉर देयर लव वन। सो प्लीज़ माई एंजल्स मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ डू हेल्प मी कि मेरे व्यूवर्स के लव रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि मुझे 3 डेक यूज़ करने चाहिए। एक तो मैंने ये ले लिया है, सेकंड नंबर पे मैं टैरो से निकालूंगी और थर्ड नंबर जो है वो मैं लव ऑरिकल से भी देखूंगी मज़ीद इसको क्लैरिफायर के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि क्या है आपके रिलेशनशिप, मैं कितना वो कर रही हूँ, फॉर्मल कर रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की क्या इस टाइम पे एनर्जी है। तो मैं ले रही हूँ पहला कार्ड। वाओ, दिस इज द सेल्फ रिस्पेक्ट। नहीं, आपका तो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है, ऊपर वाले के साथ आपने बहुत ज़्यादा बिलीव करके अपने आप को लेके चले हैं और खुदा के ऊपर यकीन रख के आपने एक पर्सन के बारे में या जिस लव वन के बारे में सोचा था। यहाँ पे 2 हार्ट नज़र आ रहे हैं और एक फाइनल डेस्टिनेशन नज़र आ रही थी, ठीक है। रास्ता बहुत दूर था, अगर मैं बोलूँ कि मंजिल बहुत दूर है लेकिन मंजिल तक पहुँचने का रास्ता जो है वो भी बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है। तो आपने गॉड पे यकीन रखा और उस रास्ते को तय करना शुरू कर दिया और रास्ते में आने वाले सारी तकलीफ़ें और परेशानियों को बड़े पॉजिटिव तरीके से आप लेकर चलते रहे। और गॉड की तरफ से आपने जो है वो एक गॉड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, गॉड के ऊपर बिलीव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और अल्लाह ताला ने आपको एक रास्ता और एक लाइट दी है। और आप अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से आप अपने रिलेशनशिप को और अपने डेस्टिनेशन को पाने के बहुत ज़्यादा करीब हैं। यहाँ पे अगर इस कार्ड को आप गौर से देखें तो ये इतना खूबसूरत कार्ड पे नज़र मेरी गई है कि आपके ऊपर वाले की तरफ से लाइट आ रही है और एंजल्स आपके रास्ते में खड़े हैं अपने लव के रिलेशनशिप को लेके कि ये देखो ये रास्ता इस तरफ को जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे चलो। ये देखो आपको कितनी प्यारी फेरी आके ये बता रही है। तो आपने वो इंट्यूशन पावर को बहुत ज़्यादा सुना है और आप इस रास्ते पर चल पड़े हैं। और बहुत तवील रास्ता और दूर था, आपने आधे से ज़्यादा उसको तय कर लिया हुआ है और आप अपने डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा करीब हैं। ये है आपके रिलेशनशिप का स्टेटस। तो आई मस्ट से इवल आई ऑफ, अल्लाह बुरी नज़र से बचाए। सो ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी कार्ड दिस इज, ठीक है। और आप अपने लव लाइफ को पाने में जिस मंजिल के आप लोगों ने ख्वाब देखे थे गॉड की तरफ से, आप उसको अचीव करने के बहुत करीब हैं। 8 + 2 = 10। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो कॉम्प्लीटेशन भी हो गई है, ठीक है। तो आप अपनी मोहब्बत को कह लें, अपने लव लाइफ को कह लें, जिस भी रिलेशनशिप के अंदर आप हैं, दोनों ने जो ख्वाब देखे थे वो आपके पूरा होने वाले हैं और इक्वल गिव एंड टेक के साथ आपका पूरा होने वाला है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत से लोगों ने खुदा पे ना बड़े तवक्कल करके जो है ना वो इस चीज़ पे आए थे, तो गॉड ने ही आपको जो है ना वो डेस्टिनेशन दी है। तो क्या है आपके रिलेशनशिप का स्टेटस, मज़ीद हम इसको देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। तो ये ऐसे ही है, देखें जी,
डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है, लग रहा है कि जैसे कोई फीमेल हैं और उनकी एनर्जी जो थी शी वाज सो प्योर एंड वेरी नाइस, बट कुछ चीज़ों में उतार चढ़ाव बहुत था, इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं थी। यहाँ बहुत ही ज़्यादा ना एक फेमिनिन साइड जो थी ना उनकी, वो बहुत ज़्यादा ना डिस्ट्रैक्टेड थी। तो आपने शायद जब आपकी लव लाइफ आपकी लाइफ के अंदर मौजूद हुआ है तो आपको लव ने आपको बहुत ज़्यादा ना मोहब्बत करना सिखाया है खुद के साथ। आपका जो पार्ट था एक फेमिनिन एनर्जी का, जो एक कहीं खो गया था, जो चीज़ें आपकी पर्सनालिटी के अंदर कहीं मिसिंग थी, कुछ वो इमोशंस हो सकते हैं, कुछ वो हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। आई मीन कि कुछ चीज़ें जो आपके अंदर पूरी नहीं थी, आपने उन चीज़ों को, आपकी मोहब्बत ने आपको वो दिखाया है कि कैसे उसको सेल्फ लव के अंदर जो है ना वो हम सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी करके जो है ना वो हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो शायद जैसे आप ऊपर वाले की तरफ जाना भी चाहती होंगी अकेले, लेकिन आप नहीं कर पाती थी। तो आपका वो जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन वाला सीन था ना, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं थी आ रही, आज आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपनी लव, म्यूचुअल लव के साथ आपने बड़ा काम किया है। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं, लव पर्सन हैं, आपके मेल पार्टनर हैं, क्योंकि यहाँ पे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन है, तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने आपको बहुत हील किया है, आपके ऊपर बहुत काम किया है, और आज आप जो हैं वो एक मुकम्मल तौर पर हील्ड पर्सन बने हैं। तो ये मैंने इसीलिए आपको बोला था कि आपका बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं कि आपके जो रिलेशनशिप है इसकी करंट एनर्जी क्या है। ये मुझे आपका पास्ट लग रहा है और ये आपका मुझे प्रेजेंट लग रहा है। यस, शिवलरी। तो डेफिनेटली हियर इज़ द मैन जो कि आपके लिए प्यार और मोहब्बत और स्टेबिलिटी देना चाहता है। बिल्कुल एक ऐसा पर्सन है जिसने आपको वाकई एक फेमिनिन फील करवाया है। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दैट कि उस पर्सन के मिलने पे आपको आपके अंदर के जो एक सही फेमिनिन होती है कि एक औरत को कितना खूबसूरत तरीके से रखा जा सकता है, वो आपने फाइंड किया है, ठीक है। तो करंट एनर्जी ऑफ योर रिलेशनशिप अगर मैं बोलूँ तो इट इज़ सुपर अमेजिंग, सुपर ऑसम, ठीक है। एक भूली भटकी खातून, एक औरत, एक फेमिनिन, जिसकी फेमिनिन साइड ही जो थी वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड थी, समझ नहीं थी आती क्या करना है, सोचें अजीब थी, कोई डेजिनेशन नहीं थी मिलती, ठीक है, कोई डेस्टिनेशन नहीं थी मिल पाती, और अजीब व गरीब सूरत हाल बनी पड़ी थी। तो इस शिवलरी पर्सन ने आके आपकी ज़िंदगी को बदला है और आज आप दोनों अपनी डेस्टिनेशन के करीब हैं। और बहुत हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने आपको सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वैल्यू करना सिखाया है और इनकी मोहब्बत ने आपको बहुत ज़्यादा बदला है और आप दोनों इस टाइम पे एक पेज पे हैं एक दूसरे के साथ। मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों ने तो शादी भी की है और यहाँ पे क्योंकि घर नज़र आ रहा है मुझे, और ख्वाब देखा था, और उसके लिए गॉड ने भी आपको कह दिया है कि दिस इज़ द वेरी क्लियर पाथ है, यू नो। अगर अब इस कार्ड को गौर से देखें तो कितना क्लीन पाथ है और एंजल्स उसको प्रोटेक्ट करते हुए उस घर तक लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मस्त है कि बहुत मेहनत और स्ट्रगल के साथ आपके जो लव लाइफ है वो आपने इंतकाम को पहुंची है। मतलब एक फ़ेज़ कंप्लीट किया है जो कि आपका अपने पर्सन के साथ एक स्टेबिलिटी का ख्वाब देखा था। यू हैव अचीव्ड इट, आई मस्ट से। बहुत खूबसूरत रीडिंग है। अच्छा जी, स्टेबिलिटी आपके पर्सन ने आपको दी है, बहुत ज़्यादा आपके लिए वेलकमिंग पर्सन है ये, बहुत ज़्यादा फेथफुल पर्सन है आपके लिए, और इतने शिवलरी पर्सन, मतलब इट इज़ समथिंग जो आपके लिए कट बढ़ जाएगा। तो दिस इज़ समथिंग, आई मस्ट से। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। सोलमेट्स, क्या बात है भाई, आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई 3-3 दोनों एक दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे भी 3 है, 3-3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो डेफिनेटली दोनों ने इक्वल गिव एंड टेक किया है, दोनों इक्वल ही एक दूसरे को जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत फेस करते हैं। दोनों जो भी करेंगे प्रॉपर एक दूसरे के साथ मिलकर करेंगे। आई मस्ट से दिस इज़ सुपर प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। प्लीज़ अपना सदका खराज ज़रूर निकाल दीजिएगा। जब इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी रीडिंग आ रही होती है तो ईवल आई कॉट कर सकता है, तो आपने उसको थोड़ा सा मुहतात होकर चलना है। और सोलमेट हैं तो फिर डेफिनेटली दिल तू जान तू, ये वाला सॉन्ग मुझे याद आ रहा है। तो ये मुझे ना
आप लोगों की वाइब थोड़ी लगी है, तो वो दिल तू जान तू वाला ही सीन है आप लोगों का। जब तक जीना मेरे जीन दी, पता नहीं वो क्या तू, वो वाला सॉन्ग, सॉरी मैंने गाने का सत्यानाश कर दिया है, लेकिन वो गाना भी ज़रूर सुन लीजिएगा। तो ये सारी मुझे वो वाली ना वाइब आ रही है। तो आई मस्ट से कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जी आप लोगों के रिलेशनशिप की, बहुत ही प्यारी एनर्जी। ऑल्दो आज आप लोगों ने जो ख्वाब देखा था वो आप लोगों का पूरा हुआ है। दैट वाज नॉट सो मच ईजी, बहुत स्ट्रगल और बहुत टाइम के बाद और बहुत ज़्यादा भूले भटके चीज़ों के बाद आप लोगों ने वो अचीव किया है। एंड नाउ यू आर टुगेदर। ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि आज आप अपने पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं और बहुत ही ज़्यादा इक्वल पेज के ऊपर हैं। दोनों की प्यार मोहब्बत एक ही लेवल पे है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मत से दोनों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया है और इतना खूबसूरती से ट्रांसफॉर्म किया है कि आई मस्ट से कि कोई दूसरी राय ही नहीं है इसके अंदर। क्या मैं आपको इसका कोई जवाब ही नहीं मिलता। और बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि जो मेल पर्सन है ना, ही इज़ सो मच डिफेंसिव एंड सो मच प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स यू। यहाँ पे आप देखें कि उसके जो विंग्स हैं मेल के, वो पूरी तरह से उसको फैले हुए हैं, ठीक है। यानी वो हर तरह से आपको जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश में लगा हुआ है। वेरी पीसफुल, वेरी प्रिटी एंड वेरी ऑसम। ज़िंदगी के हर रंग आपको एक दूसरे के साथ महसूस होते हैं जो आप देखना चाहते हैं। तो 3-3 तो वैसे भी स्टेबिलिटी का होता है, 3+3 6 का होता है, जो कि अगेन एक स्टेबिलिटी, सक्सेस और मैरिज का होता है। बहुत से लोगों की, मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो सफ़र शुरू किया था मोहब्बत के नाम से, मोहब्बत नामा जो आपका था वो आपकी शादी नामा के ऊपर आके ख़त्म हुआ है और आप लोग इक्वल आज हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है। ये मुझे एक सोलमेट से बहुत ज़्यादा वाइब मैच हो रही है। और देख लेते हैं, यस द गार्डनर, बिल्कुल। तो बिल्कुल आई मस्ट से आपके हैप्पी फैमिली के अंदर हैं, ठीक है। और आपका जो पर्सन है उनको आई मस्ट से कि दिस इज़ सुपर प्रीटी, द गार्डनर है, ठीक है। जो कि माली होता है अपने घर का, वो अपने बागीचे को कितना खूबसूरत बना के रखता है। तो यस, मैंने शिवलरी पर्सन के साथ ये बोला था कि आपके पर्सन ने आपको बहुत वो किया है। तो इस टाइम पे वो पर्सन जो था उसने बहुत मतलब एक प्यार और तरीके से आपको लगाया है। यानी आप ये समझ लें कि दोनों का रिलेशनशिप जो है ना, वो एक उस प्यारे से गार्डनर की तरह पे है जिसके माली ने उसको बहुत मेहनत के साथ और बहुत प्रोटेक्टिव तरीके से लेकर चला था, ठीक है। यानी उसको बहुत तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया था। उसको कब फीड चाहिए, उसको कब सीड चाहिए, उसको कब खेती करनी है उसकी, उसको कब जो है वो पानी देना है, ये सब आपको बहुत तरीके और सलीके से किया गया है। और डेफिनेटली बेस बहुत खूबसूरत रखी थी। तो फिर बगीचा जो है वो आज फल फूल के पूरा हो गया हुआ है। जो उसने छोटे छोटे पौधे लगाए थे, जो सीड लगाया था, वो प्रॉपर ट्रीज़ की फॉर्म के अंदर आ गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जो एक फ़ीमेल है वो बहुत ज़्यादा मुझे इमेज के अंदर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। आप देखें कि ट्रीज़ के अंदर भी फ़ीमेल है, यहाँ पे भी फ़ीमेल है, यहाँ पे भी फ़ीमेल है। आई मीन के उस पर्सन को जैसे ऐसा लग रहा है जैसे उस पर्सन को भी किसी फीमेल को फाइंड करने का उस आपको आपके जब आप फेमिनिन भी होंगी, आप जब अपने पर्सन को मिली होंगी तो उनके लाइफ के अंदर भी ना कुछ आपको देखने के बाद एक स्पार्क आया होगा कि मैं कुछ करूँ, कोई मोटिवेशन मिली होगी। तो जिसकी वजह से उस पर्सन ने अपने आप को एक दिया कि हाँ ये करो, ठीक है। और वो पर्सन आगे से आगे बढ़ते गए और करते गए और आज पूरा बाग जो है वो बन के तैयार हो गया है, पूरा घर बन के तैयार हो गया है और एक बहुत खूबसूरत गार्डनर जो है वो तैयार हो गया है, ठीक है। तो आपका जो माली है, आपका जो पर्सन है, आप उनको एक काम देने की मोटिवेशन बनी थी। आपको देख के उनको स्ट्रेंथ मिलती थी कि मुझे ज़िंदगी में काम करना है। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। तो डेफिनेटली आपके पर्पस ये देखें और लाइफ पर्पस आप दोनों ने ना अपने पर्सन, आपके पर्सन ने आपको और आपने अपने पर्सन को, दोनों ने ना एक दूसरे को लाइफ पर्पस दिया है। एक आप दोनों के मिलने से यिंग एंड यांग बैलेंस हुआ है, आप सोलमेट बने हो। एक दूसरे ने एक दूसरे को हील किया है जो आप लोगों के लाइफ के अंदर नेगेटिविटीज थी, ठीक है। तो आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम हुआ, आपको एक ज़िंदगी को गुजारने का पर्पस मिला दोनों के मिलने से। जो लाइफ के अंदर एक ऊंच नीच चीज़ें चल रही थी, जो चीज़ें आपकी ख़राब चल रही थी, वक्त ख़राब चल रहा था, वो आपने अपने पर्सन का हील किया और आपके पर्सन ने आपका हील किया है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एंड मस्कुलिन दोनों ही हमारे पास हैं और इनको आपने लाइफ का बैलेंस दिया, आपने इनको दिया। यहाँ पे यिंग एंड यांग बैलेंस हुआ, दोनों जो है यहाँ पे यूनियन में आ चुके हुए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रीपेयरिंग योर सेल्फ। तो बिल्कुल
रीप्रेंटिंग योर सेल्फ, तो डेफिनेटली शायद आप दोनों ने एक दूसरे को रीप्रेंट किया है, यानी कि एक माँ बाप की तरह वाला जो मोहब्बत और प्यार और खुलूस होता है ना, वो दिया है। दोनों ने अपनी चीज़ें जो आप लोगों की डिस्टॉर्टेड थी वो आप लोगों ने एक दूसरे की हील की हैं, तो ये मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। और कंपैटिबिलिटी ज़बरदस्त है मुझसे, तो यस आज आप लोग कंपैटिबिलिटी है, आप दोनों की एक ही पेज के ऊपर हैं, दोनों प्रॉपर तरीके से चीज़ें चल रही हैं, दोनों हवा में उड़ रहे हैं माशाल्लाह। और मतलब आपके अंदर एक मैच्योरिटी और विजडम भी वक्त गुजरने के साथ आया है। और ये देखें स्पिरिचुअल मैच्योरिटी भी दोनों के अंदर आई है, दोनों एक रास्ते पे जा रही हैं, गॉड की तरफ से दिए हुए रास्ते पे, और क्रिएटिविटी भी दोनों मिलकर अपना काम कर रहे हैं। उफ, आई मस्ट से कि दिस इज़ सुपर प्रिटी कार्ड कार्डनर के साथ, और बहुत ही खूबसूरत आप लोगों की लव लाइफ का स्टेटस, जो कि बहुत हार्डशिप के साथ आप लोगों ने एक साइकिल कंप्लीट किया है अपनी लाइफ का। और अभी आप दोनों जो हैं वो एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप के अंदर आगे हैं, आप यूनिटी के अंदर आगे हैं। और आगे का जो टाइम नज़र आ रहा है ना, वो भी मुझे आप लोगों का बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है, क्योंकि आप दोनों अब एक दोनों आगे के कार्ड अगर आप देखें कि मैंने जो आपको नीचे यिंग एंड यांग के दिखाए हैं, तो उसमें यहाँ पे जो क्रिएटिविटी है ना, दोनों में स्पिरिचुअल मैच्योरिटी दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप इसको देखें तो क्रिएटिविटी दोनों इकट्ठे खड़े हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो डेटिंग, ये देखें दोनों इकट्ठे, दो मतलब कपल बन गया आप लोगों का। तो वही आप लोग जो है ना इस टाइम पे यूनियन के अंदर आगे हुए हैं, और आपका मैरिज जो आपका स्टेटस है वो अपग्रेड हो गया हुआ है। दिस इज सुपर प्रीटी एमएस से। और लव लाइफ का जो रिलेशनशिप का आपका स्टेटस है वो तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और अगर अभी आप लोग अपने पर्सन के साथ रिलेशनशिप के अंदर नहीं आए हैं, तो ये आप लोग बहुत जल्दी जो है वो इसके अंदर आने वाले हैं। जो ख्वाब आपने देखे थे वो आपके पूरे होने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एनर्जी आई मस्ट से, ठीक है। और ऑल्दो दैट वाज नॉट सो मच ईजी, तो मुझे लग रहा है कि अब आप लोगों के लिए ये तो यहाँ पे मुझे सारा कुछ नज़र आ गया है। तो अब हम निकाल लेते हैं आप लोगों के लिए इनके क्लैरिफायर्स। तो निकालने की मुझे लगता ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं डायरेक्ट अब आप लोगों के लिए एंजल एडवाइसेस लूँगी। और एंजल एडवाइसेस जो है ना वो मैं आपकी लूँगी 2 डिफरेंट डेक से। तो आज मैं बहुत टाइम के बाद जो है ना वो लव ऑरेकल वाला हार्ट वाला जो हमारा होता है वो भी यूज़ करूँगी, और यहाँ से भी मैं देखूँगी। तो इसको यहाँ पर रखती हूँ, और यहाँ से मैं आपके लिए अब एंजल एडवाइसेस देखती हूँ कि गॉड आपको क्या कहते हैं। तो प्लीज़ गॉड हमें हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं इनके रिलेशनशिप में आप इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप के अंदर इनको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। मैं तो मुझे जो पता नहीं अभी तक क्या नज़र आ रहा है वो ये कि अपना सदका खैरात निकालें, और बस अपने आप को ईवल आई से बचा के रखें, सदका खैरात निकाल दिया करें, और प्यार मोहब्बत से रहें, ठीक है। और मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपकी लाइफ के पास्ट ट्रॉमास थे, चीज़ें थी, वो पीछे हट गई हैं, वो निकल गई हैं साइड पे। आप लोगों ने बहुत सफ़र किया है, और उस सफ़र में अब आपके साथ गॉड खड़े हुए हैं, ठीक है। तो बस आपने उसके ऊपर काम करते रहना है, और एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करके आपके रास्ते पे लेके जा रहे हैं। ओके, अब देख लेते हैं ये कि यहाँ पे भी 2 हार्ट हैं, यहाँ पे भी 2 हार्ट हैं, यहाँ पे भी 2 2 4 हो गए हैं, ठीक है। और देखते हैं प्लीज़ एंजल्स हमें हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए अब क्या उनके लव लाइफ में गाइडेंस देंगे इस रिलेशनशिप में। मैग्नेटिक कनेक्शन, देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल एंड इंटेंसिटी दैट ड्रॉज यू टू दिस पर्सन। तो आपको गॉड ये कह रहे हैं कि आप दोनों के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी है, ठीक है, जो कि कनेक्शन है आप दोनों का, कोई इसको नहीं तोड़ सकता है, और जो आप लोगों को एक दूसरे की तरफ पुल देता है। तो ये जी आपके रिलेशनशिप के अंदर वो चीज़ आई है, जैसे मैंने पहले बोल दिया था, ऊपर वाले का आपकी तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, और ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी है आप लोगों का। दोनों ने एक दूसरे को ना सिर्फ मोहब्बत और प्यार का चक्कर ही नहीं था, एक दूसरे के अंदर से भी पाक किया है, स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर भी। आई मीन कि आपकी लाइफ के अंदर जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपकी भी बहुत हील हुई हैं, ठीक है। तो गॉड की तरफ से बड़ा डिवाइनली गाइडेड आप लोगों का कनेक्शन था। तो गॉड भी आपको यही कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं आप एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। पेशेंस, समथिंग स्टिल नीड टू बी डेल्ट विद फॉर दिस कनेक्शन टू मैनिफेस्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस के साथ भी काम रखें, ठीक है। अगर आपके अंदर अभी भी कुछ चीज़ों में ख़राबी है या कुछ मसला है तो सब्र के साथ काम करें आप, ठीक है। अभी भी आपकी अभी इस कनेक्शन के अंदर अभी कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि अभी मैनिफेस्ट करना बाकी है, अभी ज़रूरत है कुछ चीज़ों की है, ठीक है। थोड़ा सब्र से काम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है,
अभी कुछ चीज़ें अभी भी आपकी जो है वो मैनिफेस्ट करना बाकी हैं, जो कि अभी आपके पास मतलब उनको डील करने के लिए मैनिफेस्टेशन की अभी भी ज़रूरत है। सब्र से काम लें। Redirect your thoughts, focus on what you want to attract in this relationship, not what is your fear will be happen। तो आपको ये कहा जा रहा है कि आपने अब परेशान नहीं होना है, अपने जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा बदलें। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, आप अपने फियर्स को ना सोचें कि ये हो जाएगा। आप वो बात गॉड को दें या वो बात मैनिफेस्ट करें जो आप चाहते हैं कि हाँ ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप शादी करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे कि पता नहीं होगी कि नहीं होगी, आप ये कहें कि हमारी शादी हो जाएगी। नहीं होगी वाला होगी या नहीं होगी वो आपका फेयर है, डर है, खौफ है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि उस चीज़ से बाहर निकालो। वो जो आपका डर खौफ है कि ये हो जाएगा, ये ना करो, उस पर फोकस करो जो तुम चाहते हो कि ये इस तरह हो जाए। बस वो आपने मैनिफेस्ट करना है, फोकस उस पर करना है, ठीक है। तो अपने थॉट्स ज़रा बदलें। अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप अपने डर और खौफ को अपने थॉट्स समझ बैठे हैं तो बाहर निकलें। जो आप इस पर्सन के साथ करना चाह रहे हैं, पाना चाह रहे हैं, आप बस वो उस पर फोकस करें। और देखते हैं, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, लविंग योर सेल्फ मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। तो अपने ऊपर भी काम करते रहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से भी हमें पता चल गया था, ठीक है। तो ये आपको इस पर्सन के साथ मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव बनाएगा। तो ये आप लोगों के लिए भी आ गया है। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, दोनों अपने ऊपर काम करते रहें, ठीक है। दे आर द वन यू हैव ऑलरेडी मेट द रोमांटिक पार्टनर यू सीक। तो आपको ये कहा जा रहा है कि ये वही है जिनको आप पाना चाहते थे, और ये आपका ऑलरेडी आप अपने रोमांटिक पार्टनर से मिल चुके हैं जिनको आपको पाना था, ठीक है। तो ये है जी आपके लिए रीडिंग, ठीक है। अब हम जो है वो लव ऑरिकल से भी आप लोगों के लिए निकालते हैं। मैंने आज दिल कर रहा है इसको करने का, क्योंकि ये मेरा बहुत पुराना है और मुझे ऐसे नहीं, मैंने इसको निकाल लिया था, कुछ ना कुछ तो इसका भी पर्पज़ होगा। तो आज ये वाला निकालूंगी। एंड आपको पता है कि इसके जो कार्ड्स हैं वो बहुत बोल्ड होते हैं, तो मैं इनको बिहाइंड द कैमरा शफल करती हूँ। अगर कार्ड अच्छे आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगी, अगर नहीं तो फिर मैं इसको चेंज कर दूंगी। सो माय एंजल्स, मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं उनके लव लाइफ को लेके। फ्रेंड्स, मुझे ना मैसेज चैनल हो रहा है कि आप लोग ना इवल आइज से बचने के लिए सदका खैरात ना हर हफ्ते निकाल दिया करें। जुमेरात के जुमेरात निकालें या जुमा का जुमा निकालें, जिस भी रिलीजन के मुताबिक आपका जो भी आपको लगता है कि दिन बेहतर है, यानी हफ्ते में, वीक में एक बारी तो ज़रूर अपना सदका खैरात दे दिया करें अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत खूबसूरत और बहुत ही माशाल्लाह प्यारा है ये है रिलेशनशिप आप लोगों का, और बहुत ही खूबसूरत है। जब दोनों के थॉट्स बिलीव एक चीज़ों पे होते हैं फोकस, तो वो बहुत ज़्यादा फिर हाईलाइट भी हो जाते हैं। तो ये है थोड़ा। सो माय एंजल्स, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए आप क्या एडवाइस देते हैं। बाय द वे फ्रेंड्स, इसमें एडवाइस भी होती है और इसके अंदर जो है वो आपके पर्सन के मैसेजेस भी होते हैं। तो आप देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। ओके, आई एम टेकिंग फर्स्ट कार्ड। तो पहला ये आया है, तो ये क्या है? फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन द पास्ट इवेंट्स फॉर द लाइफ इट इज़ टू प्रेशियस टू वेस्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप जो पुराने पास्ट के इवेंट्स थे, एनर्जीज थी, उनके ऊपर फोकस करना बंद करिए, क्योंकि जो लाइफ है ये बहुत ज़्यादा कीमती है, इसको वेस्ट मत करिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बट वट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन, ठीक है। आपने अपनी रियलिटी तो आप अपनी रियलिटी को बिल्ड करिए, उन चीज़ों को उन चीज़ों को सोच के जिनके बारे में आपने सोचा था और जिनके आपने ख्वाब देखे थे, ठीक है। तो आप अपनी रियलिटी को अपने ख्वाबों के ऊपर, अपनी इमेजिनेशन के साथ जो है वो बिल्ड करिए, ना कि आप पास्ट एनर्जीज के ऊपर जो है फोकस रखिए। तो दोनों के लिए ये भी आ गया, कितना खूबसूरत मैसेज निकल के आया, ठीक है। आप लोगों के जो भी पास्ट थे, मैंने कहा था ना पास्ट वॉज नॉट सो ईजी, जो भी पास्ट थे आज आपको ये कहा जा रहा है कि निकलो इससे बाहर, परेशान नहीं होना है। जो अब आप दोनों के पास आपके ख्वाब देखे थे ना, दोनों ने इकट्ठे बैठ के वो वाले कोई भी ख्वाब जिनको आप चाहते थे कि अब हमारे पास ऐसा हो, तुम साथ होगे तो ऐसा होगा, अब उनके ऊपर फोकस करो, वही आपकी रियलिटी को क्रिएट करेंगे, ठीक है। और पुरानी चीज़ें भूल जाएं। अगला कार्ड है थोड़ा सा बोल्ड, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकती हूँ,
तो ये है जी, इमोशंस आर द नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन, ठीक है। आपको ये कहा जा रहा है एंड क्लाउड योर विजन। आपके जो इमोशंस हैं ये आपकी ज़िंदगी के लिए एक नेसेसरी पार्ट तो ज़रूर होते हैं, नेसेसरी और कुदरती पार्ट होते हैं, लेकिन ये हमारे देखने के नज़रिए को जो है वो बदल के रख सकते हैं, उनको ब्लर कर सकते हैं। तो इन ऑर्डर टू सी द थिंग क्लियरली आपको कहा जा रहा है कि अगर आप अपनी चीज़ों को क्लियर देखना चाहते हैं तो यू मस्ट लेट गो ऑफ द रिसेंटमेंट। तो कोई भी पुरानी चीज़ें, अफसोस हैं, चीज़ें हैं, रिग्रेट्स हैं, तो प्लीज़ इन चीज़ों को बाहर निकाल के फेंक दें ताकि आप चीज़ों को अच्छे से और क्लियरली देख सकें, ठीक है। तो भाई आप लोगों का अगर कोई पास्ट ट्रॉमास है ना, ये जैसे डिस्टॉर्टेड फेमिनिन और मैस्कुलिन, तो प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलें। देखें आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा और कितना खूबसूरत जा रहा है। तो पुरानी चीज़ों को बाहर निकालें, नई चीज़ों के साथ आप मिल गए हो तो इकट्ठा होकर अच्छी चीज़ें बनाओ, ठीक है। इमोशनल नहीं होना है, चीज़ों को अच्छे से लेकर चलना है, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ देना है और आगे आने वाले अगर मुश्किलात हैं तो डट के और बहादुरी के साथ मुकाबला करना है। एक लास्ट कार्ड और फिर मैं आपकी रीडिंग को यहाँ पे वाइंड अप कर दूँगी। ये कार्ड निकला है, द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू। उफ अल्लाह, देखो भाई आप लोगों के लिए सिर्फ पास्ट के ही तीनों कार्ड इसमें से निकल के आए हैं, ऐसे थोड़ी ना मुझे मैसेज आ गया था। पास्ट जो भी है भाई, किसी वाकई आप लोगों का पास्ट जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, दोनों का पास्ट बहुत लग रहा है। तो प्लीज़ अपने पास से बाहर निकल आएँ, बात से बाहर निकल आएँ। आपके लिए एडवाइस यही है, गॉड आपको कह रहे हैं द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, रिलीज़ इट एंड एम्ब्रेस द न्यू पॉसिबिलिटीज़। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही कहा है कि जो था वो निकल चुका है, जो अब है वो खूबसूरत है, मिल गया है, इकट्ठे बैठो और प्यार मोहब्बत से हर चीज़ को अचीव करो, ठीक है। नाउ द पास्ट इज़ नाउ बिहाइंड यू, आपका जो पास्ट है वो आपके पीछे रह गया है। रिलीज इट एंड एम्ब्रेस द न्यू पॉसिबिलिटीज़। अपने जो पास्ट है, माजी है, उसको रिलीज़ कर दें और न्यू लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको एम्ब्रेस करें। अ न्यू पाथ इज़ नाउ अवेलेबल टू यू, एक नया रास्ता आपके पास दस्तयाब है। फॉलो इट विद फेथ, गॉड के ऊपर यकीन रखें और उसको फॉलो करें। यही बात है आपको बोली थी, ठीक है। तो भाई पास्ट था, गुजर गया, ठीक है, सीख लो उससे, आगे वो गलतियां ना करना। अपने पर्सन के साथ न्यू पॉसिबिलिटीज़ को एम्ब्रेस करें दोनों, ठीक है। तो दिस इज़ द रीडिंग एंड दिस रीडिंग इज़ सुपर प्रिटी, आई मस्ट से, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। और मे गॉड ब्लेस यू विद एवरीवन, ठीक है। आपका जो भी आपका पर्सन है, दोनों जिसके लिए भी देख रहे हैं, तो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत करी है। अल्लाह ताला आप लोगों को नज़र बद से बचाए, आप लोगों को अपनी प्रोटेक्शन में रखे और आप लोग हमेशा ऐसे खुश रहें। और बस माजी की गलतियाँ जो थी वो कर चुके हैं, वो ख़त्म हो गई हैं, माजी में छोड़ें। उन गलतियों को वापस इस अपनी लाइफ के अंदर मत दोहराइएगा, उनसे सीख लिया है तो कुछ अच्छा ही करिएगा और दूसरों के लिए भी आसानी पैदा करिएगा। तो अगर आपका कुछ भी रह गया हो तो आप पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करा सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।